नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। जैसा कि हम सब अपनी संस्कृति में, अपने ग्रंथों में पढ़ते आए हैं और बड़ों से भी सुनते आए हैं और हम सब ने अपने अनुभवों से भी जाना होगा कि हमारे अंतर्मन में कुछ ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है जो हमें सदैव सही और गलत बताती रहती है। यदि हम कुछ अनुचित कार्य कर भी देते हैं तो एकांत में बैठने पर हमें ये स्पष्ट समझ में आता है कि हमने कहाँ पर गलती कर दी, और भौतिकता में फंस करके हम लोग अपनी त्रुटियों को तरह तरह से छिपाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज वह आत्मा की शक्ति, आत्मा की ऊर्जा जो है उसके बारे में, आत्मिक विभूतियाँ जिनको कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ी चिंतन करते हैं। जिस प्रकार से घी की विशिष्टता दूध के प्रत्येक कण में समाई हुई है, उसी प्रकार से समस्त आत्मिक विभूतियाँ जीवन में प्रतिक्षण होने वाले कृत्यों में समाई होती हैं। जिस प्रकार फूल की सुगंध और उसकी सुंदरता उसी में समाई हुई है, उसी प्रकार से मनुष्य के समस्त गुणों की सुगंध उसके अंतरात्मा में समाई हुई है। इसका तात्पर्य ये है कि जो जितना अधिक चिंतन करता है और कर्मों के उचित अनुचित का चिंतन करता है और अपनी सोच के अनुसार जितना अच्छा कार्य करता है, उसका उतना ही अधिक शुद्धता उसको प्राप्त होती है और पुष्प की भांति उसका व्यक्तित्व निखरता है। जो दूसरों के समक्ष अपने को व्यक्त करने में, अपने गुणों को व्यक्त करने में सफल हो जाते हैं, उन्हें ही विशिष्ट पुरुष की संज्ञा दी जाती है। अंतरात्मा जितनी शुद्ध और शक्तिशाली होगी, व्यक्तित्व उतना ही आकर्षक होगा। व्यक्तित्व में समस्त अंगों का क्रियाशील होना और क्रिया द्वारा उत्पन्न प्रभाव और मस्तिष्क में आने वाले समस्त विचारों का समावेश होता है। यहाँ मस्तिष्क में आने वाले समस्त विचारों का तात्पर्य है कि आपको अनुभवों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा आप अनेक विचारों को ग्रहण करते हैं और चिंतन करते हैं, और उन विचारों के आने के पश्चात ही आप कर्म करते हैं। तो जिसकी अंतर आत्मा जितनी शुद्ध होती है, वो उतनी शुद्धता से कर्म कर पाता है। ये व्यायाम करने में भी कुछ ऐसा ही होता है कि शरीर बलिष्ठ होता है। ये भी विभिन्न अवयवों को प्रभावित करते हैं। व्यायाम का तात्पर्य ये कि शरीर यदि स्वस्थ होता है तो जब एक लय में शारीरिक और मानसिक स्थितियाँ एक लय में आ जाती हैं, तो वह विचार ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा शुद्ध और कहना चाहिए कि परिस्थिति के अनुकूल ही हम सोच पाते हैं। इसीलिए अपने शरीर को बलिष्ठ करने के लिए व्यायाम की अत्यंत आवश्यकता है। और कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। क्योंकि विचार तो हमारे मस्तिष्क में आते हैं, तो पहले तो हमें स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है, उसके बाद हमारी जो है मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कि ध्यान इत्यादि का समावेश है। जो हमारे अष्टांग योग बताया गया है, उसमें यम, नियम और आसन वह शारीरिक बलिष्ठता के लिए हैं, और प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान यह हमारे मानसिक स्थिति को सबल करते हैं। और जब मानसिक स्थिति सबल हो जाती है और शारीरिक और मानसिक स्थिति एक लय में हो जाती है, और तब धारण और समाधि का समय आता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारी भारतीय संस्कृति शरीर और मस्तिष्क दोनों को सबल बनाने का प्रयत्न करती है।
प्रत्येक मानव शरीर में अलग अलग आत्मबल होता है और जो व्यक्तित्व के अनुपात में रहता है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो आत्मबल जीवन जीने के स्तर से जुड़ा होता है। यहाँ तात्पर्य ये है कि जिसका जितना आत्मबल होगा उसका जीवन स्तर जो है वह उतना ही अच्छा या उतना ही सटीक होगा। जीवन स्तर जितना ही सहज होता है आत्मबल उतना ही बढ़ता जाता है। मतलब कि यदि हम प्रदर्शन में ना फंसे, यदि हम भौतिकता से में बहुत ज़्यादा ना फंसें, अपने को दिखाने की बहुत चेष्टा ना करें, सहज रूप से रहें, तो हम प्राकृतिक जीवन जी सकते हैं और तब हमारी आत्मा भी सहज रह सकती है। सहजता और उदारता से भरा हुआ जीवन ही मानव की मूल संपदा है, जिसमें सिद्धियां और विशिष्टताएं समाई हुई हैं। वास्तव में बात यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ जीने पर बल दिया है। और ये सत्य भी है कि अगर हम प्रकृति का सहयोग नहीं करेंगे, प्रकृति के अनुकूल नहीं जिएंगे, तो हमारा जीवन सरल नहीं होगा। और वही आत्मिक विभूतियाँ हमको समझनी है कि किस प्रकार से हम प्रकृति के साथ सहयोग करें। यह उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से दूध को जब मथा जाता है तो उसमें से उसकी क्रीम निकलती है और उसे जब धीमी लौ पे पकाते हैं तब वह घी बन जाता है। इसी प्रकार से सुगंधित और प्रबल ऊर्जा प्रदान करने वाला जो घी प्राप्त होता है वो हमें विचारों का मंथन करना पड़ता है और तभी जब हम उस प्रक्रिया से गुजरते हैं तभी मनुष्य का दृष्टिकोण, विचार और आचार सबल बनता है, सहज बनता है और प्रकृति के अनुकूल बनता है। ऐसे में यह संभव है कि व्यक्ति को कुछ ऐसी अनुभूति हो सके जो कि आध्यात्मिक प्रयोगों के द्वारा ही संभव होती है। यहाँ पे आध्यात्मिकता का अर्थ है स्वभाव से है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव सहज और सरल होता है, किंतु वह भौतिकता में फंस करके वह कृत्रिम व्यवहार करने लगता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सहज और सरल होकर के अपने विचारों का मंथन करें और जीवन को सहज बनाएं और इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो आत्मिक विभूतियां हैं उसका हम प्रदर्शन करें, उस क्षमता का हम प्रयोग करें। आज इतना ही, धन्यवाद।